क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपकी जेब खाली होती है, तब लोग आपकी बातें भी कम सुनते हैं? जब आपके सपने बड़े होते हैं, तो दुनिया आपको पागल कहती है। और जब आप सफल हो जाते हैं, तो वही दुनिया कहती है, हमें तो पहले से पता था कि यह इंसान बहुत आगे जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला लड़का, जिसने बचपन में किसी महल में नहीं बल्कि एक सामान्य जीवन में आंखें खोलीं, क्या वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो सकता है? क्या ऐसा इंसान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है? क्या वह करोड़ों लोगों की जिंदगी में ऐसा बदलाव ला सकता है कि इंटरनेट, डिजिटल दुनिया और व्यापार का मतलब ही बदल जाए? आज की कहानी सिर्फ एक अरबपति की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक सोच की, एक परिवार के संघर्ष की, एक पिता के सपने की और एक बेटे के उस सफर की जिसने उस सपने को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्यों में बदल दिया। आज हम जानेंगे मुकेश अंबानी कैसे बने मुकेश अंबानी, कैसे एक छोटे से परिवार का सपना रिलायंस जैसा विशाल साम्राज्य बना, कैसे हजारों असफलताओं के बीच एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए कौन से सबक सीख सकते हैं। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, समय की घड़ी लगभग 70 साल पीछे जा चुकी है। भारत अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है। लोगों के पास संसाधन कम हैं, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। और इन्हीं सपनों के बीच शुरू होती है हमारी आज की कहानी, मुकेश अंबानी के उदय की कहानी। अध्याय 1। हर सफलता की शुरुआत एक सपने से होती है। किसी भी महान इंसान की कहानी उसके जन्म से शुरू नहीं होती। उसकी कहानी शुरू होती है उसके माता पिता के सपनों से। मुकेश अंबानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनके पिता धीरू भाई अंबानी एक साधारण परिवार से आते थे। उनके पास न कोई बड़ी फैक्ट्री थी, न कोई विरासत, न करोड़ों रुपए। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास भी हमेशा नहीं होती, बड़ा सोचने की हिम्मत। धीरू भाई का मानना था कि इंसान की असली पूंजी उसका पैसा नहीं, उसकी सोच होती है। उन्होंने छोटे छोटे काम किए, मुश्किल परिस्थितियों में काम किया, विदेश में नौकरी की, हर दिन कुछ नया सीखा। और धीरे धीरे उनके मन में एक सपना जन्म लेने लगा, एक ऐसा भारतीय उद्योग खड़ा करने का सपना जो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए। यही सपना आगे चलकर रिलायंस बना। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह सपना एक दिन दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूहों में बदल जाएगा। मुकेश का बचपन 19 अप्रैल 1957, एक साधारण दिन, लेकिन इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन। इसी दिन जन्म हुआ मुकेश अंबानी का। उनका बचपन किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं था। आज लोग उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिनते हैं, लेकिन बचपन में उनका जीवन बेहद सामान्य था। साधारण घर, साधारण स्कूल, साधारण जीवन। लेकिन परिवार के अंदर एक चीज असाधारण थी। वह थी अनुशासन। धीरू भाई चाहते थे कि उनके बच्चे मेहनत का मूल्य समझें। उन्होंने कभी अपने बच्चों को यह महसूस नहीं होने दिया कि सफलता आसानी से मिलती है। वे चाहते थे कि हर अनुभव उन्हें जीवन की सच्चाई सिखाए। यही संस्कार आगे चलकर मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी ताकत बने। जीवन का पहला सबक धीरू भाई अक्सर कहा करते थे, अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो पहले बड़ा सोचना सीखो। यही विचार मुकेश के मन में बचपन से बैठ गया। उन्होंने समझ लिया कि सीमाएं बाहर नहीं होती, सीमाएं हमारे दिमाग में होती हैं। यही सोच आगे चलकर उनके हर बड़े फैसले की नींव बनी। दोस्तों, अगर अभी तक आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहें, तो थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसी और भी शानदार कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मुकेश अंबानी का जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला था, जहां सिर्फ सपने देखना काफी नहीं था। उन्हें सच करने की शुरुआत होने वाली थी। यही वह समय था जब शिक्षा, अनुशासन और पिता का मार्गदर्शन मिलकर एक ऐसे युवा का निर्माण कर रहे थे जो आने वाले वर्षों में भारत के औद्योगिक इतिहास को नई दिशा देने वाला था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि
आगे का सफर इतना कठिन होगा, संघर्ष भी होंगे, जोखिम भी होंगे और ऐसे फैसले भी जो पूरे देश का भविष्य बदल देंगे। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में मुकेश अंबानी की शिक्षा, रिलायंस में शुरुआती जिम्मेदारियां और वह समय जब उन्होंने अपने पिता के सपनों को अपने लक्ष्य में बदलना शुरू किया। अंतिम, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि इस श्रृंखला का अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले भाग में एक नई सीख, एक नई प्रेरणा और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।